ओम नमः सवित्रे जगदेक चक्षुषे जगत प्रसूति सिद्धना सहे तवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरंचि नारायण शंकरात्मने नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, साल 2021 में 2 सूर्य ग्रहण लगेंगे। पहला सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 को लगने वाला है। इस सूर्य ग्रहण को आप एक तरह से रिंग ऑफ फायर कह सकते हैं। सूर्य ग्रहण बड़ा दुर्लभ सूर्य ग्रहण है और इसे रिंग एक्लिप्स कहा जाता है। इसका जो दृश्य होता है वो बिल्कुल रिंग के तरह होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा ग्रह आ जाने से सूर्य की जो प्रतिबिंब है चंद्रमा में ढक जाता है। ढकने के कारण से उसके गोलाकार जो चिन्ह होता है केवल वो दिखाई देता है, सूर्य की किरणें। 10 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है और इसके जो प्रभाव हैं वो हिंदुस्तान में आंशिक रहने वाला है। इसीलिए इस सूर्य ग्रहण का हमारे जीवन में विशेष महत्व हो जाता है और भारत देश में इसके प्रभावों से बचाव होगा। इस सूर्य ग्रहण को समझना बहुत जरूरी है। दरअसल ये हमारे जीवन में सूर्य के किरणों का, सूर्य की ऊर्जाओं का एक तरह से अभाव कर देता है और ग्रहण का इसीलिए हमारे जीवन में विशेष प्रभाव होता है। सूर्य के चारों तरफ वलयकार जैसी संरचना बन जाती है। इसे सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण माना जा रहा है। भारत के साथ कनाडा, यूरोप, रूस, ग्रीनलैंड, एशिया और उत्तरी अमेरिका में ये संपूर्ण रूप से देखा जा सकता है। आंशिक सूर्य ग्रहण भारत देश के कुछ हिस्सों में जैसे अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख के कुछ हिस्सों में ये देखा जा सकता है, बाकी ये दिखाई नहीं देगा। सूर्य ग्रहण का जो महत्व होता है या चंद्र ग्रहण का जो महत्व होता है, ये दरअसल ग्रहों का वास्तविक जो ऊर्जा होता है वो हमारे जीवन से डिस्कनेक्ट कर देता है। इसका जो 10 जून को जो समय होगा सूर्य ग्रहण का 1:42 से लेकर के सायंकाल 6:41 तक का जो समय अवधि निर्धारित रहेगा। पौराणिक और धार्मिक मान्यता के अनुसार आंशिक सूर्य ग्रहण में सूतक काल मान्य नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने रूटीन वर्क, पूजा पाठ, मंदिर दर्शन या मंदिरों के पट इत्यादि निरंतर खुले रहेंगे। उनमें कोई बंद करने का जो सूतक काल का जो दोष होता है वो लागू नहीं होता है। पूर्ण ग्रहण की स्थिति में ही सूतक काल को मान्य किया जाता है और सूतक काल होने पर मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, भगवान के दर्शन बंद हो जाते हैं। लेकिन इस सूर्य ग्रहण में हम सूर्य की उपासना कर सकते हैं, जैसे कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, बगलामुखी मंत्र का जप करें या फिर श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करें। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव होता है बुजुर्गों के ऊपर, बच्चों के ऊपर और गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर इसका विशेष असर पड़ता है। एनर्जी का एक अभाव होता है, जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी अचानक कट हो जाती है तो अचानक देखते ही देखते सारे मशीन बंद हो जाते हैं। ठीक वैसा ही पूरे धरती में ग्रहण का एक असर होता है और इसी वजह से बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए और गर्भ में बच्चों के लिए विशेष सावधानी और विशेष नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो खासकर गर्भवती महिलाएं इस सूर्य ग्रहण काल में घर से बाहर न निकलें, अपने संयम में रहें और धार्मिक कार्यों से अपने आप को जोड़ के रखें। आंशिक सूर्य ग्रहण का इतना बड़ा कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी ग्रहण तो ग्रहण होता है और इस ग्रहण का संपूर्ण धरती पर ही असर होता है। हम देखें या ना देखें, लेकिन ग्रहण का प्रभाव हमारे जीवन में होता ही है। इस ग्रहण काल से आप अपने तथा अपने संपूर्ण परिवार की रक्षा करें और इस ग्रहण काल का अपने जीवन में
जो भी नकारात्मक परिणाम है उन परिणामों से बचाने के लिए आप सकारात्मक धर्म अध्यात्म कार्यों से अपने आप को जोड़ के रखें, मंत्र जप करें, ईश्वर का ध्यान करें और अपने इष्ट की आराधना करें। इससे आप अपने इस ग्रहण से संपूर्ण रूप से बचाव कर पाएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।